मुंबई शहर में रिक्शा वालों की मनमानी के कारण आम जनता काफी परेशान है। रिक्शा वालों की यह मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे तो साल भर रिक्शा वाले की यह मनमानी देखी जा सकती है, पर बारिश के मौसम में आम जनता की यह परेशानी और भी बढ़ जाती है। मुंबई की सड़कों पर वैसे तो अनगिनत रिक्शे दौड़ रहे हैं, पर इन रिक्शे वाले के होते हैं लाखों नखरे। कभी गैस भराने के नाम पर तो कभी टाइम खत्म होने का बहाना यात्रियों के लिए सरदर्द का कारण बनता है। उनकी इस मनमानी की वजह से कई बार यात्रियों को घंटों खड़े रहकर किसी अन्य साधन का इंतजार करना पड़ता है। कॉलेज स्टूडेंट भी रिक्शा वालों की इस मनमानी से काफ़ी परेशान है। किसी जगह पर समय पर न पहुंचने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। को रिक्शा के पास अगर कहीं भी पास में जाना होता है तो हमें जाने नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि हम मिनिमम फेयर में नहीं जाएंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा देके जाना पड़ता है। जैसे अभी हम यहाँ से गोरेगांव स्टेशन के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसे फिर जो ज़्यादा है वो पैसा नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनका जो काम है वो करना चाहिए। पिक्चर में दिखाते हैं ना, जैसे सीधा एक कान के नीचे मार के जाना चाहिए, उसी तरह ये लोग के साथ करना चाहिए हमें। देखो, हम लोग कॉलेज जाने स्टूडेंट है, इतना टाइम किसके पास है कि RTO में जाएँ। बेसिकली हम लोग को ऐसे मैनेज करना पड़ता है, एंड में 10 रुपये ज़्यादा दे के जाना ही पड़ता है। अब सब तो अन्ना हज़ारे होते नहीं है जो ऐसे बैठ के आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीसरे ऑटो के लिए रुकेंगे, 10 रुपये ज़्यादा देके जाएंगे, इसलिए टाइम के ऊपर भी देखना पड़ता है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अपना काम भी करना है, इंटर्नशिप देखना है, पढ़ाई करना है, बहुत कुछ काम करना है। केवल युवा ही नहीं, इन मुश्किलों का सामना सीनियर सिटीजन को भी करना पड़ता है। सादी लोगों का यहाँ तक मानना है कि RTO से शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता है। रिक्शा वाले कभी भी तैयार नहीं होते जाने के लिए, खास करके अगर इस साइड से वेस्ट जाना हो, कभी तैयार नहीं होते हैं। उनको पहले पूछते हैं कि कहाँ जाना है, उनके पसंद का जगह नहीं हो तो कभी नहीं जाते हैं। तो आपने कभी फाइल हाँ, हमने RTO का उसमें कंप्लेन किया है, मेरे पास नंबर सेव करके रखा है। कई बार हमने कंप्लेन लॉन्च किया है, पर आज तक कभी भी वहाँ से भी कोई रिस्पांस आया नहीं है। पता नहीं वो लोग एक्शन लेते या नहीं लेते हैं। अपने तरफ से एज अ सिटीजन हम लोग कई बार करते हैं। सुबह के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है। ऑफिस आने के लिए अगर ऑटो वाले को कभी पूछो, उनके पसंद का जगह नहीं हो तो मना कर देते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में क्या कहना है? शॉर्ट डिस्टेंस में भी जाना नहीं चाहते हैं। एक खाली शॉर्ट डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी उनका पसंद का जगह होना चाहिए। जैसे अगर आप ईस्ट में हैं, वेस्ट में जाना चाहते हैं, नहीं जाएंगे वो। यहाँ से मलाड जाना बोलेंगे, नहीं जाएंगे वो, खाली वो अपने मर्जी की जगह जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप उनको रोकते हैं तो रुकते भी नहीं हैं। बॉम्बे में ये आज से अगर मैं 5-7 साल, 8 साल, 10 साल पहले की बात करूं, कभी ऐसा नहीं था कि ऑटो वाले को पूछना पड़ता था कहीं जाना है। आज ये हालत हो गया है कि आज हमको पूछना पड़ता है जाएगा या नहीं जाएगा। यही नहीं, रिक्शा वालों की मनमानी का आलम तो साल भर रहता है, पर बारिश के समय उनकी यह मनमानी अच्छा खासा सरदर्द बन जाती है। अरे रिक्शे वालों के नखरे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पूछो मत, बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी रिक्शा वालों को रुकता ही नहीं है। पता नहीं इतनी देर से मैं खड़ा हूँ, आधा घंटा हो गया मेरे को, एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा है मेरे को। और फिर उनको बताना पड़ता है किधर जाना है, जबकि मेरे ख्याल से लॉ तो ये कहता है कि उसको पूछना नहीं चाहिए। रिक्शा अगर चलाता है तो किधर भी उसको छोड़ना मांगता है, लेकिन पता नहीं अभी क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता। आजकल रिक्शा वाला बिल्कुल रुकते नहीं है। मैं अभी का बात बताता हूँ, अभी बरसात के टाइम में मेरे बच्चों को स्कूल में जाना होता था, मैं कम से कम पौना घंटा खड़ा रहा। रिक्शा वाले रुकते ही नहीं थे, उधर नहीं जाना, पूछते थे स्कूल। मैंने कहा रिटर्न आऊँगा मैं, क्योंकि पास में स्कूल था, लेकिन वो लोग रुकते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। बोले मैं लंच करने जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, ऐसे बहाना बना के चले जाते हैं। हमारे चैनल द्वारा की जा रही कार्रवाई का असर कई जगहों पर देखने को मिला। कई जगहों पर जहां किसी यात्री को ले जाने के लिए रिक्शा वाले मना करते हैं, तो उसी जगह पर किसी लड़की के लिए उनका रिक्शा हाजिर रहता है। बल्कि कई जगहों पर तो रिक्शा वाले की दादागिरी देखने को साफ मिली। लोखंड वाला, क्यों नहीं जाओगे? आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अब देखना यह है कि रिक्शा वालों की यह मनमानी और आम जनता की बेहाली का यह दौर कब तक चलता है और सरकार इस मसले को किस तरह सुलझाएगी।